जय हिंद साथियों, मैं दीक्षा वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। साथियों, डेली के तर्ज पर आज भी आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं प्रेजेंट हूं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्या है वो टॉपिक? वो मेरे पीछे लगे पोस्टर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, जो कि अभी रिसेंटली आप सबने बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस लिया है अपने क्रिकेट मैच से। वो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में हुआ आईपीएल फाइनल्स के जो रिजल्ट्स रहे हैं आपके बीच, उनसे आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। एंजॉय तो सबने खूब कर लिया, आरसीबी की जीत का जश्न सबने खूब मना लिया, बहुत सारी खुशी वाले मोमेंट सबने शेयर कर लिए। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आप उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को कवर करें जो आपकी आगामी परीक्षा में बतौर कंपटीशन पूछा जाएगा, और एक अच्छा खासा स्केल सेट करेगा कि कौन बच्चा या कौन सा एस्पिरेंट कितना जानता है इस टॉपिक के बारे में। तो हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सारे अमेजिंग प्रश्न है, थ्योरी के माध्यम में मैं लेकर आई हूं। बच्चे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहां पर ये मैच ऑर्गेनाइज हुआ था। और दूसरी चीज कि ये आपका 18th एडिशन था आईपीएल का 18th एडिशन, लेकिन आरसीबी ने ये पहला चैंपियनशिप या पहली ट्रॉफी जीती है। तो 18th एडिशन था आपका, ये भी आपको याद रखना है। आरसीबी ने पहली ट्रॉफी जीती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप ये देखो कि किसके किसके बीच ये गेम हुआ था। तो आरसीबी मतलब कि ये हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। मतलब कि रनर अप के रूप में आपसे पूछा जाए सवाल अगर कि रनर अप कौन रहा है, तो आप बताओगे पीके। क्या बताओगे? पंजाब, मतलब लिख लो कुछ भी, पीके बीएस करके लिख लो, ये आपके रनर अप रहे हैं। विजेता टीम रही है आपकी आरसीबी, ये तो सभी को पता है। आपसे पूछा जाएगा कि इस टीम की कप्तानी किसने की थी, दोनों ही टीम की कप्तानी पूछी जाएगी बच्चे। तो आरसीबी के कप्तान रहे हैं रजत पाटीदार, आरसीबी के कप्तान रहे हैं रजत पाटीदार। और बात की जाए अगर पीकेबीएस की, तो इसके कप्तान रहे हैं आपके श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर रहे हैं इसके कप्तान। ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर ये गेम ऑर्गेनाइज हुआ है, एक सवाल तो यहां बन जाएगा, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तीसरा सवाल आपका बन जाएगा कि किस ग्राउंड में ये गेम खेला गया है, तो वो नाम भी आपको याद रखना है। 18वां संस्करण था, ये मैंने पहले ही बताया, इसको भी माइंड में फिट कर लीजिए। ये आपका 18th संस्करण था। 18 सालों की अथक परिश्रम, लंबे प्रयास और बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी के बाद ये जीत मिली है आरसीबी को। तो ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक, बहुत प्राउड है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, अलॉन्ग विद सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सवाल तो आएंगे ही। जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीम पार्टिसिपेट की थी बच्चे? तो 10 टीम्स हैज पार्टिसिपेटेड एंड 74 टोटल मैचेस हैव प्लेड। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 74 मैच खेले गए थे इस आईपीएल में। आप लोगों को काउंटिंग याद रखनी है एक एक करके। बात करते हैं कि पहला एडिशन कब शुरू हुआ था। आप लोग बार बार सुन रहे हो कि ये 18th था, तो बच्चे 2008 में शुरू हुआ था। नवीनतम जो अभी रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है 2025 में आपका 18वां खेला गया है। क्लियर है? सबसे सफल अगर माना जाए तो मुंबई इंडियंस, जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर्स बटोरे भाई, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, 5-5 खिताब इनको मिली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हम लोग टीम के तौर पर इन्हें देखते हैं कि सबसे सक्सेसफुल टीम हमारे बीच कौन सी रही, तो मुंबई इंडियंस, एमआई और चेन्नई सुपर किंग्स रही है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल 5-5 खिताब के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बीच आईपीएल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। अभी बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगे। ऑरेंज कैप क्या होता है, ऐसे कर करके, क्या ऑरेंज कैप किसे कहते हैं और किसको दिया गया ये कैप? तो बच्चे ऑरेंज कैप आपने सुना होगा, सर्वाधिक रन जो बनाता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के तौर पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा रन कोहली ने बनाया है आईपीएल, ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड में बता रही हूं आपको, क्योंकि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा छक्के किसने बनाए हैं आपसे पूछा जाता है, तो भारत में देखा जाए तो रोहित शर्मा, और उससे ज्यादा तो क्रिस गेल ने 357 छक्के बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप करंट अफेयर्स में भी इन प्रश्नों को रेगुलरली, अभी आजकल जो भी जून वाला आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक एक प्रश्न। बात करते हैं कोहली की, तो 8618 रन के साथ इन्होंने अपनी पारी सफलता से समाप्त की है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो यजुवेंद्र चहल, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है बिकॉज यू पीपल नो यजुवेंद्र चहल। हमारे देश में क्रिकेट की फैन फॉलोइंग इतनी अधिक है कि बताने की जरूरत ही नहीं है कि चहल कौन से खिलाड़ी का नाम है भाई। यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं पूरे आईपीएल में, दैट इज 205। सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? तो आप देख रहे हो ओवरऑल
क्रिस गेल ने लगाए हैं 357 छक्के, लेकिन ऐसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो रोहित शर्मा का नाम याद कर लो, जिनका कि उपनाम भी पूछा जाता है 350 सिक्सर्स आप लिख लेना, जिनको कि हिटमैन की उपाधि हम लोग दे चुके हैं, इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रोहित शर्मा ने 350 टोटल छक्के लगाए हैं। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी आपका क्रिस गेल का है 175 रन के साथ, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में इन्होंने खेला था। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा टीम, वो था पर्टिकुलर स्कोर, मतलब एक आदमी का टीम स्कोर सबसे ज्यादा किसका है। तो बात की जाए सबसे ज्यादा टीम स्कोर की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज्यादा टीम स्कोर किया है, अगेन 287। ठीक है ना, 287 उनका रहा है टीम स्कोर सबसे अधिक रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ। वही रॉयल चैलेंजर्स आपके आरसीबी के खिलाफ रहा है सबसे ज्यादा। आयोजन कब से कब तक था, ये करंट का आपका हो गया प्रश्न। यहां से आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो इसका आयोजन 22 मार्च से 25 मई के बीच हुआ है, लेकिन फाइनल किस दिन खेला गया है, 3 जून को खेला गया है। फाइनल किस दिन हुआ है भाई, 3 जून को फाइनल्स हुआ है, नोट कर लेना। आयोजन हुआ है 22 से 25 मई के बीच में, फाइनल्स खेला गया है आपका 3 जून को अहमदाबाद में। भारत के 13 शहर में इसका आयोजन हुआ है। क्रिकेट या फिर हॉकी, फुटबॉल, जो भी ये गेम्स हम लोग इंडिया में या वर्ल्ड वाइड देखते हैं, वो एकल रूप से नहीं चला करते हैं। कोई तो संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वैसी कंपनी होगी जो उनको लीड करती होगी, जो उनको स्पॉन्सर करती होगी। अदरवाइज आप सोचो कि कोई वैसी बेनिफिशियल कंपनी अगर उनको स्पॉन्सर ना करे तो घर से कोई खेलेगा आपने क्रिकेट, आप खुद इमेजिन करो। तो स्पॉन्सर किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठेगा यहां से। टाटा कंपनी ने स्पॉन्सर किया है क्रिकेट। इस गेम को किसने स्पॉन्सर किया है भाई, टाटा कंपनी ने स्पॉन्सरशिप का सारा खर्चा, सारा जिम्मा उठाया है। उद्घाटन समारोह कहां था पहले मैच का, तो भाई ईडन गार्डन, ईडन कर लेना इसको, दैट इज ईडन गार्डन, नॉट इंडियन गार्डन, ऐसा कोई गार्डन है ही नहीं। कोलकाता में हुआ है पहला उद्घाटन समारोह। ऑब्वियस है जहां पहला मैच खेला जाएगा इनॉग्रेशन भी वहीं होगा, दैट टू इन कोलकाता ईडन गार्डन। रट लीजिएगा इसको भी। फाइनल्स आपका अहमदाबाद में हुआ है एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इनॉग्रेशन के तौर पे था वो आपका कोलकाता ईडन गार्डन में है। क्लियर है ना। चलते हैं अगले रिकॉर्ड्स के तरफ। स्पेशली ऑफ आईपीएल 2025 अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष रहे हैं अरुण धूमल। सबसे महंगे खिलाड़ी जो इस गेम में आपके बिके नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट रिस्पेक्टेड वर्ड, बट सबसे महंगे खिलाड़ी जो सबसे ऑन डिमांड रहे हैं ऋषभ पंत रहे हैं। एलएसजी से 27 करोड़ की इनकी बोली थी लगी पूरी, 27 करोड़ की, सबसे महंगे, कॉस्टली कहा जाएगा, सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द कंट्री। सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में आप लोगों ने देखा होगा बिहार का लाल, जो कहा जाए कि लक तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि लक एक दिन में हो सकता है किसी किसी का हिट कर जाए, हार्डवर्क ही कहेंगे। वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी, इनकी एज हटा देना यहां से, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना। वैभव सूर्यवंशी बिहार से रहे हैं और सबसे युवा खिलाड़ी, मतलब कि कम एज के यंगेस्ट प्लेयर के रूप में इन्होंने अपने आप को नामांकित किया है। बहुत ही अद्भुत पारी खेली थी इन्होंने। आईपीएल की विजेता टीमों को देखते हैं कि किसने कब कितनी ट्रॉफियां जीती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आरसीबी की ये पहली ट्रॉफी थी, इसलिए भी ये जीत बहुत खास थी। आरसीबी की ये पहली ट्रॉफी थी 2025 में। बात की जाए विराट कोहली की या इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार की, उनके लिए तो खास था ही, साथ साथ खास था हम पूरे देशवासियों के लिए, जो भी क्रिकेट फैंस होंगे उन सब के लिए बहुत खास था, बहुत अहम था। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 टोटल ट्रॉफी जीती हैं अब तक। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 ट्रॉफी जीती हैं। 2010 में, 11 में रिपीटेड वे में ये जीत रहे, 2018, देन 21 एंड देन 23 में इन्होंने जीती है। बात की जाए मुंबई इंडियंस की तो इन्होंने भी 5 ट्रॉफी जीती है, 2013 में, अगेन 2015, 2017, 2019 और 2020 में। लगातार 17, 19, 20, 13, 15 में ये ट्रॉफीज लेकर आए हैं। 5 पूरी ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने भी जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कितनी जीती है बच्चे, तो मात्र 1 ट्रॉफी इन्होंने भी जीती है 2016 ईस्वी में। डेक्कन चार्जर्स ने भी 1 ट्रॉफी 2009 में, राजस्थान रॉयल्स ने भी मात्र 1 ट्रॉफी 2008 में और गुजरात टाइटंस ने भी मात्र 1 ट्रॉफी 2022 में। आरसीबी ने भी मात्र 1 ट्रॉफी 2025 में जीती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफीज है जो इन्होंने अब तक जीतकर अपने नाम हासिल किया है। आईपीएल फाइनल्स की अगर बात की जाए विजेता की, तो आरसीबी विजेता है, आपको पता है। लगभग अप्रॉक्स कर लो, गिनने कौन गया है, अप्रॉक्स
जो चेक्स पर होता है 20 करोड़, दैट इज ऑफ 20 करोड़ की राशि विजेता टीम को दी गई है। उपविजेता रनर अप आपके जो रहे हैं पंजाब, उनको 12.5 करोड़, अमाउंट कम है, ये दिया गया है 12.5 करोड़ रनर अप को। ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है, मैंने बताया था, ये भी एक सवाल उठता है कि ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा, सर्वाधिक रन रेट के लिए, सर्वाधिक विकेट के लिए, या किसी और प्रयोजन से क्रिकेट का कोई और सा टर्म जोड़ के आपसे एक अच्छा सा सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर्वाधिक रन जो लेता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और ये किसको मिला है, इस बार की बात है, टॉपिक को ध्यान से देखना है। फाइनल्स में साई सुदर्शन को दिया गया है 759 रन, इन्होंने अकेले बटोरा है, अकेले अपने नाम किया है, तो साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दिया गया है। पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है भाई, प्रसिद्ध विकेट के लिए, ये हटा दो, सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है, विकेट के लिए दिया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और इन्होंने 25 विकेट अब तक लिए हैं। और साफ साफ थोड़ा सा लिख लो, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको यहां से हटाते हैं पहले, अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले प्लेयर को दिया जाता है। 25 विकेट लिया है इन्होंने, आप देख पा रहे होंगे, पर्पल कैप मिला है, प्रसिद्ध, ओके 25 विकेट, यस। इमर्जिंग प्लेयर कौन रहे, तो साई सुदर्शन आपके सबसे इमर्जिंग, मतलब कि उभरते खिलाड़ी के रूप में आए हैं। यहां पे कर लो, नाम था ये, ठीक है, नाम था, हाँ ठीक था, मुझे लगा कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, ओके। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में सूर्य कुमार यादव को हम लोग देखते हैं, सूर्य कुमार यादव। फाइनल मैच में बात की जाए, मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, कुणाल पांड्या को मिला है मैन ऑफ द मैच। सुपर स्ट्राइकर कौन रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी। सबसे ज्यादा छक्के निकोलस पूरन ने 40 छक्के, सर्वाधिक चौके साई सुदर्शन ने लगाए हैं। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, चेन्नई सुपर किंग्स को फेयर प्ले अवार्ड से नवाजा गया है। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसी एकमात्र इकलौते सेशन में। विजेता टीम के कप्तान कौन है, एक बार फिर से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विजेता टीम के कप्तान कौन है, मैंने आपको बताया था, वहां लिख के, यहाँ टाइप वे में है तो टाइप ज्यादा क्लियर दिखता है, रजत पाटीदार। और उपविजेता टीम जो आपके रनर अप रहे हैं पंजाब किंग्स, इनके रहे हैं श्रेयस अय्यर, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा बच्चे। ये है आपकी आज की क्रिकेट जगत की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी रिगार्डिंग आईपीएल में लेकर आई थी आपके लिए। क्लियर है ना। और भी कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।